अस्सलाम वालेकुम। तो यार ओपन चैलेंज आ चुका है इस टाइम। चैलेंज तो पहले भी आया हुआ था, लेकिन अब चूंकि ओपनली दोबारा से आ चुका है एक बार, तो जो लोग, जो मेरे प्यारे प्यारे बरेलवी हजरात, जो मेरे प्यारे प्यारे देवबंदी हजरात, जो मेरे प्यारे प्यारे अहले हदीस हजरात और जो मेरे प्यारे प्यारे वहाबी हजरात इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हिम्मत रखें, बड़ों को हवा लगवाएं और मुनाजरा करें आगे। अवाम से झूठ बोलना बंद करें अपना, कि हम मुनाजरा नहीं करते, अली मुनाजरे से भागता है। अली ने तो साल होगा चैलेंज दिया हुआ है। आप हिम्मत करें थोड़ी सी। बाकी वीडियो देखें आप और ख़ुद फैसला करें। आप पे एतराज़ ये कि आप मनाजरे से राह फरार इख्तियार करते हैं। आप कहते हैं वीडियो तक महदूद रहो, सामने नहीं बैठ सकते। मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वाक़या हुआ, फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का यही इसरार है कि आमने सामने बैठे, हम आपका एहतराम करेंगे, आपकी हिफाजत भी करेंगे। फिर मसला क्या है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मामला है वो अलग से है, उसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो चीज़ ही कुछ और थी। और अभी भी किसी को शौक़ है वो आ जाए। पीर मेर अली शाह साहब जब निकले थे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पर, तो उन्होंने कुछ छोटू तो लॉन्च नहीं किया ना, खुद आए थे ना। तो लगाएंगे अपने बड़ों को हवा, निकालें बड़े, हम तो कह रहे हैं। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैंने कभी राय फरार नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। सही, मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख और आएंगे, 5 लाख आएंगे। मेरे पास तो उम्र नू भी हो, खत्म नहीं होगा, तो डायरेक्ट फाइनल खिलाओ मुझे। तुम्हारे अकीदे के ऊपर बुरा वक्त आया ना, तो बड़ा लॉन्च करो ना। हमारे सहाबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में, बुखारी मुस्लिम में आया, सिर्फ 80 बंदे नबी इस्लाम के साथ रह गए, तो आप अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, तो ये भी निकाले ना। मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं बरेलवियों का इमाम, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं, देवबंदियों का इमाम। और ये इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। चूंकि ये कहते हैं कि हक पे होने की दलील ये कि इंजीनियर सामने नहीं बैठता, उसके पीछे रीजन ये नहीं कि मैं बैठना नहीं चाहता। मैं कहता हूं बड़ा लॉन्च करो, बड़े को बिठाओ, और बड़ा बैठे तो मसला खत्म हो जाएगा। लाइव बैठते हैं, आप बेशक उसमें एंकर बन जाएं, वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। आए आप हमसे गुस्ताखाना इबारतों पे बात करें, अकीदे ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करें, अकीदे तौहीद के ऊपर बात करें, हम उसी तरीके से अपना इल्मी दलाइल रखेंगे। लेकिन छोटों के साथ अगर बैठेंगे तो छोटों की तो पार्टी है। इस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो एक छोटी बरेलवियत की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। जो डोमिनेंट पार्टी है वो तो अशरफ जलाली या इलियास कादरी पार्टी है ना, वो तो ये एक दूसरे को नासबी और राफजी कहते हैं। यहाँ पे भी अगर मुश्तरका कोई बड़ी शख्सियत है तो मुफ्ती मुनीब साहब है। अगर ये समझते हैं कि मुफ्ती मुनीब साहब की या तकी उस्मानी साहब की या अहले हदीस के साजिद मीर की स्पीकिंग पावर नहीं है, तो मैं पहले तो इनसे पूछूंगा कि अगर इनके पास इल्म और स्पीकिंग पावर नहीं है, तुमने ऐड क्यों अपना बनाया हुआ है? पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, उतारो इनको इमारत से, लाओ छोटू को बड़ा बनाओ, मैं बैठ जाऊंगा। आज अपना छोटू लॉन्च करके उसे बड़ा बनाओ अपना, और कोई ये सबसे बड़ा हमारा है। और मुफ्ती मुनीब साहब वीडियो में आके कहेंगे हाँ ठीक है, मैं दस्तबरदार होता हूं, मैंने अब ये बड़ा लॉन्च कर दिया अपने फिरके के लिए, मैं तैयार हूं बैठने के लिए। जिसके पास स्पीकिंग पावर है, अगर देवबंदी समझते हैं इलियास घुमन साहब बैठ सकते हैं, ले उनको। तारिक मसूद साहब के बारे में तो उनके उलमा कहते हैं उनके अंदर इस तरह की गट्स नहीं कि इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात कर सकें। उस वक्त भी उनको उलमा ने मना किया था कि आप वहां ना जाएं। तो मैंने इल्मी जवाब दिया। उनके यहाँ आने के बाद जो मैंने रिबटल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों देवबंदी रिवर्ट हो चुके हैं। हमारी लाइफ स्टोरी सेशन चल रहे हैं, आप आके खुद सुन लें। लोगों को पता है कि दलाइल क्या है, तो मुझे बैठने में कोई आर नहीं। मैं कहता हूँ कि किसके साथ बैठूं, डायरेक्ट फाइनल खिलाओ, फाइनल खिलाओ। उसकी बजाय कि ये मिसाल देते हैं ना, मुझे देखें छेड़ने के लिए, ये कहते हैं ये मिर्जा सानी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो वो गुलाम कादियानी दज्जाल था, इनका था, क्योंकि वो सूफिया के पैटर्न से था। अच्छा। हाँ जी, हनफी था, उसने खुद, उसके मानने वाले भी कहते हैं हम हनफी हैं, वो बगैर रफल जहन के नमाज पढ़ते हैं। तो जो हनफी कादियानी था, गुलाम कादियानी दज्जाल, उसके मुकाबले पे इन्होंने बड़ा लॉन्च किया था ना। अहले हदीस ने भी सनाउल्लाह अमृतसरी को लॉन्च किया था ना। तो आज अपने बड़ों को निकाले। ये मुझे मिर्जा सानी कह रहे हैं ना, तो बड़े निकाले। और भाई इनके बड़ों को भी पता है कि द डैमेज हैज़ बीन डन, क्योंकि गुलाम कादियानी दज्जाल के साथ ये पूरे इसलिए पड़ गए कि उसने तो एक झूठी नबूवत क्लेम की थी, उसके पास कोई इल्मी दलाइल नहीं थे। उसके बावजूद इनसे कई ब्लंडर हुए इसको जवाब देते हुए भी। यानी तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में पीर मेर अली शाह साहब कह रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया जो है ना, उसको तुम दलील ना बनाओ, वो एक मार्फत की बात थी। उन्होंने भी उस वाकये को गलत नहीं कहा, एंडोर्स किया है। एंडोर्स नहीं किया ना, एंडोर्स किया है कि दुरुस्त है वो वाकया। वो कहते हैं तुम अगर पढ़ाओगे तो कुफर होगा, अच्छा हमारा बाबा पढ़ाएगा तो जायज होगा। अब मैं आपकी इस बात से, मैं इसी के तसलसल में कह दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कई मरतबा कह चुके हैं, और अक्सर हजरात का कोई 80% लोगों का ये कहना है कि जी मनाजरे से राय फरार इख्तियार करते हैं। तो मैंने ये बात इनसे पूछ ली है। अब इनका ये कहना है कि जी फाइनल खेलना चाहता हूँ, और पीछे मिसाल भी दे दी है।
تو مفتی منیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے؟ میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ نمائندگی فرمائیں، اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی کیا چیز ہے؟ یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے، جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا، اس کی شواہد نہیں دے رہے، یعنی ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پہ اور ہندوستان میں، تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں، یا آپ خود بھی ذوف میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دیں اور مستند نمائندہ ہو تو اور ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں، ویڈیو میں اناؤنسمنٹ ہو جائے، لکھنے والا نہیں، وہ پھر ٹویٹس بھی یہاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، پھر آپ بیٹھ ویڈیو جائیں گے، میں بیٹھنے کے لیے تیار پھر ہوں کوئی حل نہیں ہوگا جناب۔ میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے، میں ان کو اپنی سیٹ پہ، اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا، تسلی سے ان کی بات سنوں گا، میں قدموں میں بیٹھوں گا، اور کوئی گستاخی نہیں سرکار نہیں، کیوں گستاخی کوئی ہوگی؟ بید بھی نہیں، نہیں، دیکھیں مجھے بتائیں، یہ تو ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں، میں تو ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں۔ میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا، مفتی منیب صاحب کے ساتھ بولا، یہی تو بات حیران کرتی ہے کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے۔ یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی، یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا، اگلا جمعہ نہیں اپنی مسجد میں پڑھا سکتے لوگ ان کو، میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر دیے، تو دیکھیں یہ ہمارا حوصلہ ہے، ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ، بلکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ویلاگز بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں، وہ ایک ایک عالم کے ساتھ۔ مفتی طارق مسعود صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا، تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا ماشاءاللہ یہ ریکارڈ ہے۔ اچھا، یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے، یعنی مفتی صاحب کے اور انجینئر صاحب کے، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ اور وہاں کے لوگ استغفر اللہ لگا رہے ہیں انجینئر صاحب کے آگے، لعنت اللہ لگا رہے ہیں جی۔ بڑی میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اچھا